स्पेशल की शुरुआत हम उस 33 साल पुराने इंतजार के साथ करते हैं जो आज खत्म हुआ। ये 33 साल का इंतजार किसी और का नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जो आज श्री राम मंदिर की शीर्ष पर धर्म ध्वजा के फहरने के साथ ही संपन्न हुआ है। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी की उन तस्वीरों को देखना चाहिए जिसमें एक तरफ राम मंदिर में ध्वजारोहण हो रहा था और दूसरी तरफ आसमान की ओर इस धर्म ध्वजा को जाते हुए देख प्रधानमंत्री मोदी भावुक होते हुए नजर आए। इस ध्वजा को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोनों हाथ इस तरीके से जोड़े और उनके हाथ सिर नहीं थे बल्कि भावुकता के चलते वो लगातार मानो एक कंपन महसूस कर रहे थे। आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की भावनाओं का ज्वार प्रधानमंत्री मोदी के मन में उठ रहा होगा कि वो खुद को रोक ही नहीं पाए और उनकी इस तस्वीर को देखकर हर कोई उन्हें देखने के लिए मजबूर हो गया। और वो भी क्यों ना, सदियों से राम मंदिर साकार होने का सपना और उस पर धर्म पताका लहराने का संकल्प खुद प्रधानमंत्री मोदी का था, जो आज कुछ इन तस्वीरों के साथ साकार हुआ है। दो अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के संपूर्ण होने की पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों ही तस्वीरों में संघर्ष की एक लंबी कहानी है। पहली तस्वीर है 22 जनवरी 2024 की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आधिकारिक उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जिसमें मुख्य यजमान थे, पीएम मोदी के हाथों से ही पूजा पाठ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और दूसरी तरफ आज का दिन यानी 25 नवंबर 2025 की तस्वीर, जब अयोध्या में मौजूद राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म पताका का ध्वजारोहण किया। यानी 33 साल पुराना संकल्प कैसे संपूर्ण हुआ, उसकी पूरी कहानी ये दो तस्वीरें बयां करती हैं। आप खुद ये समझ सकते हैं कि जब कोई सपना पूरा होता है तो इंसान को कैसा महसूस होता है, किस तरीके का संतोष उसके चेहरे पर भाव के तौर पर नजर आता है। आज यही भाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी था। ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। राम नगरी समेत पूरी दुनिया इन ऐतिहासिक पल का गवाह बनी। राम भक्तों की आंखें आज नम थी। प्रभु राम का मंदिर पथ आज पूरा हुआ। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही करें तो राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ उनकी आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ये मंदिर, इसका निर्माण, इसकी प्राण प्रतिष्ठा और ध्वज पताका फहराना उनके विश्वास, उनकी यात्रा का हिस्सा है। उनका आदर्श भी है, उनका धैर्य भी है, उनका भाव भी है और भगवान राम को लेकर उनकी असीम प्रभु भक्ति का आधार भी है। आपको याद होगा कि राम मंदिर आंदोलन के वक्त एक उद्घोष प्रसिद्ध हुआ था। ये उद्घोष था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और आज इन तस्वीरों के साथ ये उद्घोष भी पूरा हुआ। लेकिन इस बीच एक कसम के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ये कसम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 33 साल पहले ली थी और ये 33 साल का फासला कैसे पूरा हुआ, इसे देखकर हम ये जानते हैं कि हर एक सनातनी की आंखें आज नम होने वाली हैं। हर राम भक्त आज प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति,
और उनके संकल्प पूरा करने की शक्ति को देखकर भाव विभोर महसूस कर रहा है। आज से ठीक 33 साल पहले नरेंद्र मोदी 14 जनवरी 1992 को राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। लेकिन उस दौरान रामलला टेंट में विराजमान थे। भगवान राम को देखकर मोदी उस वक्त भी भावुक हुए थे और आज 33 साल बाद एक बार फिर से वो दोबारा भावुक नजर आए, जब धर्म ध्वजा शान से राम मंदिर में फहराई जा रही थी। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि भगवान राम की मर्जी थी। और ऐसे में आपको रामचरितमानस के उस दोहे का सार भी समझना चाहिए, जिसमें लिखा है, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी कि होगा वही जो भगवान राम ने रच दिया है। और इसे आप भगवान राम की लीला ही कह सकते हैं कि जिन मोदी ने 33 साल पहले भगवान राम को टेंट से भव्य मंदिर तक पहुंचाने की कसम खाई थी, संकल्प लिया था, मंदिर बनने पर ही अयोध्या लौटने की कसम खाई थी, उसी शख्सियत ने यानी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बल्कि भव्य राम मंदिर का निर्माण भी मोदी सरकार के दौरान ही हुआ। और इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से ही श्री राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा और आज ध्वज पताका भी देखने को मिली। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। और आज का खास मौका उस ध्वजा का भी विश्लेषण करने का है, जिसे अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया, यानी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यह ध्वजारोहण पूरा हुआ, जिससे राम नगरी उत्सवमय माहौल में डूब गई। इस ध्वजा की ऊंचाई 20 फीट थी, ध्वजा की लंबाई 20 फीट थी और इसकी ऊंचाई 10 फीट। ध्वज स्तंभ यानी ध्वजा ऊपर से नीचे तक कितनी लंबी थी, इसकी लंबाई कितनी थी? ध्वज स्तंभ करीब 42 फीट लंबा है। राम मंदिर जमीन तल से शिखर तक 161 फीट की ऊंचाई पर इस ध्वजा को लगाया गया। आपको ये मालूम होगा कि राम मंदिर को इस तरीके से बनाया गया कि ये मंदिर 1000 साल तक यूं ही खड़ा रहेगा, ये प्रभावित नहीं होगा, चाहे तूफान आए या फिर भूकंप। वजह है कि इस मंदिर में सरिया या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सरिया की जगह ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर जैसी मजबूत सामग्री का उपयोग किया गया। तो जैसा राम मंदिर बनाया गया, कुछ उसी क्वालिटी के मुताबिक इस ध्वज को भी बनाया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि रघुकुल की पहचान है, राम मंदिर की शान है। इस धर्म पताका पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई, जिससे इस पर नमी, गर्मी, तापमान के बदलाव का असर नहीं होगा। पैराशूट नायलॉन क्लॉथ से बनी इस ध्वजा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर भी नुकसान नहीं होगा। ध्वजा फहराने की रस्सी स्टेनलेस स्टील, कोर और नायलॉन से बनी है, जिससे इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। ध्वज स्तंभ को 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर में रखा गया, जिससे हवा का रुख बदलने पर यह आसानी से घूम जाए और नुकसान ना हो। राम मंदिर करोड़ों सनातनियों का गर्व है और आज ये गर्व 7वें आसमान पर है। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का राम मंदिर को लेकर वो लगाव, जिसने आज राम मंदिर को देश की धरोहर बना दिया है।
अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को भी पूरा सुनना चाहिए जिसे उन्होंने राम मंदिर के परिसर में मौजूद रहते हुए दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक संबोधन नहीं बल्कि राममय हुए प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात थी। अयोध्या में 32 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे शब्दों का जिक्र किया जो भगवान राम को लेकर उनकी आस्था को बताने वाले थे। हमने आज एक एनालिसिस किया है जिसमें एक ये कोशिश ये जानने की कि प्रधानमंत्री मोदी ने 32 मिनट तक बोलने के दौरान किन शब्दों का कितनी बार इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की मूल थीम खुद भगवान राम पर केंद्रित थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा बार इसी नाम का इस्तेमाल किया। करीब 35 बार राम शब्द उनके संबोधन में शामिल था। ध्वजा या धर्म ध्वजा शब्द को करीब 18 बार इस्तेमाल किया। अयोध्या 12 बार सुनाई दिया, भारत 10 बार और संकल्प 7 बार। मंदिर 6 बार ये शब्द उनके संबोधन में शामिल रहा, तो ओम का उच्चारण उन्होंने करीब 4 बार किया। आप ये समझ सकते हैं कि आज का दिन 500 साल के यज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन था और इस यज्ञ का आज जो निष्कर्ष सामने आया उसकी ध्वजा भव्य राम मंदिर की शिखा पर ऊर्जा बनकर स्थापित हो चुकी है। यानी प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद अयोध्या का रामपद आज संपूर्ण हो चुका है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सदियों पुराने घाव पर आज मरहम लग चुका है, क्योंकि राम मंदिर जहां करोड़ों हिंदुओं की असीम आस्था का धाम है, तो दूसरी तरफ इस देश की आयरनी या विडंबना कहूं कि भगवान राम और उनके मंदिर को लेकर देश में कितनी सियासत हो रही है। राजनीति में सनातन को हमेशा से सियासत में घसीटा गया, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने निस्वार्थ भाव से राम भक्ति का प्रदर्शन किया, वो हर उस शख्स को जवाब है जिसने राम मंदिर पर कभी सवाल उठाया था। उनके घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है।
सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। आज दुनिया भर की निगाह अयोध्या पर थी, राम मंदिर पर थी और प्रधानमंत्री मोदी पर थी। उस विराट धर्म ध्वजा पर सबसे ज्यादा थी, जो कई मायनों में खास है। अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी सीधे राम मंदिर नहीं पहुंचे, बल्कि वो पहले सप्त मंदिर पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां पर गए वहां वहां पर उनकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब नजर आया। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रोड शो कर रहे हों, लेकिन असल में उनका यह दौरा सनातन के लिहाज से खास था। प्रधानमंत्री मोदी सप्त मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राम मंदिर पहुंचे और गर्भगृह के साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर निर्मित राम दरबार में ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने भी राम मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको याद होगा, साल 2004 में एक फिल्म आई थी स्वदेश, जिसमें गीत था कि पल पल है भारी, वो विपदा है आई। इस गाने के अंत में कुछ बोल थे और आज हमारा दावा है कि दुनिया का अगर हर एक शख्स इन बोल को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो त्रेता की झलक कलयुग में नजर आ सकती है। क्योंकि इस गीत में ये कहा गया था कि राम ही है करुणा में, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम सिर्फ भक्तों में नहीं बल्कि शत्रु के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। मन से रावण को निकाले राम उसके मन में है। और हम सिर्फ यही कहेंगे कि अयोध्या में भगवान राम तो आ चुके हैं, लेकिन असल राम राज तभी आएगा जब हम इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लें। और यही सनातन की असली पहचान है, यही संपूर्ण राम कथा भी है।